गुड मॉर्निंग गाइज। आज की प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी हम प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर प्रैक्टिस सेट डालते हैं और जिसमें 50 क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड का पेपर आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त को डिक्लेयर डेट आ चुकी है, तो इन्हीं को देखते हुए हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट हिंदी की, जहाँ तक आप लोग हिंदी जानते हैं बहुत वेस उसका जो अच्छा होता है वो हिंदी में अच्छे स्कोर कर पाते हैं दोस्तों। उन्हीं स्कोर को देखते हुए आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जो है प्रैक्टिस सेट पर हिंदी की। जैसे कि आप लोग जानते ही भी हैं, हिंदी अगर आप लोगों की अच्छी है, वीक नहीं है, तो अच्छे स्कोर कर पाओ, जिससे सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों सरकारी कॉलेज लेना है तो हिंदी प्रैक्टिस सेट आपको देखना ही होगा दोस्तों, जिसमें से 50-50 कर पाओ, आपके नंबर इसमें ना कटे। हो सकता है आपके मैथ रीजनिंग में कुछ नंबर कट जाएँ, लेकिन अगर आप हिंदी अच्छे से कर पाओगे तो आपका समय भी इससे बचत हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग आपका समय तो ले लेता है, लेकिन हिंदी आपका समय नहीं, इसलिए आपको इस पर जोर देना है, ताकि जिन कमज़ोर बच्चों के लिए हिंदी बहुत टफ हो जाती है, आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आप लोग 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइबर बटन हो आप उसके क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टीआरपी क्लास की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है 51 नंबर का क्वेश्चन। जहाँ तक आप सभी को पता है कि मैं 51 से ही शुरू करती हूँ, जो 100 तक लेती हूँ, जिसमें 50 का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। 51 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं, क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। दोस्तों हिंदी की जो उपभाषाएं हैं आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो आप लोग पढ़े होंगे। हिंदी की जो उपभाषा है दोस्तों वो है 5, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को पता है कि हिंदी उपभाषाएं जो होती हैं वो 5 होती हैं दोस्तों, 5 होती हैं। इसमें आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है। यानी गजानन आपको जानते हैं हाथी जो होती है उसका पर्यायवाची है। तो आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन जान लेते हैं। तो गजानन लंबोदर, जिसे हम लंबी सूंड वाला कहते हैं, तो इसमें जो पर्यायवाची है बहुत दामोदर नहीं कहेंगे, क्योंकि दामोदर यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। दामोदर हम कृष्णा को कहते हैं, जिनके पेट में रस्सी बांध के उन्हें यशोदा जी बांधी रहती है। तो दामोदर यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, कुछ बच्चे दामोदर को ही टिक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबोदर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पर। 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर विलोम पूछा है दोस्तों। आत्मनिर्भरता मतलब यहाँ पर जो अपने आप पर निर्भर होता है उसका अगर उल्टा किया जाए यानी विलोम किया जाए तो क्या होगा। तो होगा यहाँ पर परजीवी। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा परजीवी, यहाँ पर होगा परजीवी। चलते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पर, कायर का विलोम। कायर में से होता है डरपोक, जो डरा हुआ हो यानी डरता हो उसे हम कायर कहते हैं। तो कायर का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कायर का जब हम उल्टा करेंगे उसका होगा शूरवीर। यानी शूरवीर का मतलब होता है जो वीर होता है उसे हम, बलवान होता है, वीर होता है उसे हम, निडर होता है उसे हम क्या कहते हैं, शूरवीर। तो यहाँ पर विलोम ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 54 नंबर पर। 55 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। यानी राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यामिनी है, भारवी है, ब्रजरानी है, महिषी है। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। तो राधा जो है आप लोग सभी जानते हैं राधा कृष्णा की प्रेमिका थी। तो यहाँ पर 55 नंबर की, तो राधा का पर्यायवाची ब्रजरानी होगा। जो ब्रज की रानी थी उन्हें हम राधा कहते हैं, उसकी पर्यायवाची ब्रजरानी होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या होगा। आहूत का विलोम क्या होगा दोस्तों, आहूत का विलोम क्या होगा, देखिए अनाहूत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसे बहुत सिंपल है ये। हंसी का तत्सम, यहाँ पर हंसी का तत्सम पूछा है दोस्तों, हंसी का तत्सम क्या होगा।
तो हंसी आप लोग सभी जानते हैं कि हंसी जो है संस्कृत शब्द से आया हुआ होता है और तद्भव जो होता है वो हिंदी में प्ररूप किया होता है और उसी को हम तद्भव और तत्सम कहते हैं। यहाँ तत्सम पूछा है तो क्या बताना होगा, यहाँ पर तद्भव, तत्सम यहाँ पर तत्सम शब्द बताना होगा हंसी का। तो ये है 57 नंबर का क्वेश्चन। तो 57 नंबर हास्य होता है। तत्सम जो संस्कृत का कट अक्षर होता है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हास्य होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सुकर्म। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है दोस्तों। तो जो सुकर्म है उसमें कौन सा, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, यानी सुकर्म में कौन सा उपसर्ग कौन सा बनेगा, कौन सा सुकर्म में उपयुक्त पर्यायवाची। यहाँ पर सम दिया गया है, सु दिया गया है, सर दिया गया है, कम दिया गया है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 58 नंबर के क्वेश्चन पर सुधन कर्म हो जाएगा। अगर इसे संधि विच्छेद करें तो इसका होगा सुधर्म कर्म। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने हमारी प्रत्येक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से उपसर्ग समझाए हैं हम और आप समझ सकते हो। तो आगे हम जानते हैं उपसर्ग आगे जुड़ता है तो यहाँ पर सु हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सुधर्म कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रत्यय पूछता है तो यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग यहाँ पूछा है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 59 क्वेश्चन पर, सूर्य उदय की संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सूर्य उदय की संधि विच्छेद क्या होगी। तो यहाँ पर सूर्य उदय बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों। आगे 59 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन चीज़ों पर अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, सूर्य धन उदय, यहाँ से अगर आपको संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो सूर्य धन उदय, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर, मैंने समास की वीडियो बहुत अच्छे से डाली, आप लोग देख लीजिए। नीलांबर में कौन सा समास है, तो इसका अगर छंद विच्छेद करें तो क्या होगा, नील धन अंबर। तो इसका कौन सा नीला है, जो अंबर, मतलब कि जो आ रहा है। तो आपने अगर उसकी वीडियो देखी तो आप समझ रहे हैं जो कहाँ पे आता है। तो सृष्टि का क्वेश्चन है तो बहुब्रीहि जो नीला है अंबर, यानी बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। तो देखिए क्या अर्थ होता है जब आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर जब आवश्यकता से ज़्यादा अधिक त्याग होता है धन का तो क्या कहेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सपरिग्रह, यानी सपरिग्रह होगा। अब आगे चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर, यानी 62, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर पूछा गया है लेखक का नाम 62 नंबर के क्वेश्चन पर। 62 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, राहुल जी इनके लेखक हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर राहुल। 63 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, सही शब्द का चयन क्या, सही शब्द का चयन कीजिए, यानी जो सही शब्द है उसका यहाँ पर है, सारे शब्द गलत दिए गए हैं, एक शब्द इसमें से जो सही चुनना होता है आपको चुनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सही शब्द का चयन कीजिए कहा गया है। तो सही शब्द आपको अगर प्रख्यात लिखना हो तो कैसे लिखोगे दोस्तों। तो देखिए इसमें प्रख्यात लिखा गया, प्रख्यात लिखा गया, प्रख्यात लिखा गया, प्रख्यात लिखा गया। तो आप क्या इसमें सही करोगे। देखिए प्रख्यात का जो सही से लिखा जाए, अगर सही से जो प्रख्यात लिखा जाता है उसे आप क्या लिखोगे। तो प्रख्यात आपको ये लिखना पड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही क्या होगा, प्रख्यात। आगे चलते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो मैथिली शरण की कौन सी रचना नहीं है, यहाँ पर सारे दिए गए, साकेत दी गई, भारत भारती दी गई है, यशोधरा दी गई है, कैदी और कोकिला दी गई है। तो कौन सी यहाँ पर गुप्त जी की नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो साकेत है मैथिली शरण की, आपको पता ही है कि मैथिली शरण की ये है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों। तो देखिए ये जो भारत भारती है, साकेत है, ये सब है। तो आगे जो है ये डी नंबर ऑप्शन जो है कैदी और कोकिला
ये गलत है कि ये साकेत इनकी मैथिली गुप्त जी की नहीं है। ये बहुत बड़े लेखक हैं मैथिली गुप्त जी, साकेत इनकी है, भारत भारती है, यशोधरा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 65 नंबर का। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? महादेवी जो वर्मा जी हैं उनके काव्य में क्या विशेषता है, क्या प्रधान है, ये ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो महादेवी वर्मा है बहुत बड़ी लेखिका हैं, इन्हें श्रृंगार रस के बहुत बड़े लेखक के रूप में जाना जाता है। महादेवी एक महिला रचनाकार हैं, तो ये इनकी एक महानता है जिनको हम सलाम करते हैं। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी लेखिका में इनका नाम, काव्य की बहुत बड़ी रचनाकार हैं। तो ये इनके इसमें क्या इस रहस्य, देखिए इनका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रहस्यवादी श्रृंगार हैं। ये बहुत अच्छी लेखिका हैं, इनके सारे जो लेखक हैं बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। 66 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? यानी कौन निराला की रचना से नहीं है? तो देखिए निराला की जो रचना नहीं है तो आप लोग जानते होंगे कि बादल और राग उनकी रचना है, ये तुलसीदास भी उन्हीं की रचना है, सरोज स्मृति भी उन्हीं की है, लेकिन ये परिवर्तन इनकी रचना नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है वो कौन सी होगी? यहाँ पर आज नदी उदास थी, यानी ये बिल्कुल गलत है, ये इनकी नहीं है। और सारे बादल के घिरते देखा, सिंदूर तिलक भाल, ये भी नहीं की है। बादल जहीर खाल की इन्हीं की है, छाल। और चलते हैं 68 नंबर के। महाभोज किसकी रचना है? महाभोज किसकी रचना है? ये जो रचनाएं होती हैं दोस्तों उसे आपको याद करना पड़ता है। आप रचना अगर लेखक देखे होंगे, अगर आपने लेखक को पढ़ा है तो आप लोगों को याद भी होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भोजराज किसकी रचना है? तो भोजराज किसकी रचना है? तो ये है, देखिए मन्नू भंडारी की ये रचना है भोजराज। आगे चलते हैं 69 पर। निम्नलिखित में कौन सी कृति दिनकर की है? कौन सी कृति दिनकर की है? 69 है यहाँ पर, ये है दिनकर की कृति है परशुराम की प्रतीक्षा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर दोस्तों। 70 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन जो है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो यहाँ पर क्रिया पूछ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? यही पूछ रहा है, गिर पड़ा क्या है? 70 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो रमेश गिर पड़ा ये संयुक्त क्रिया है, रमेश गिर पड़ा यानी संयुक्त क्रिया होगी, यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पर। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है 71 नंबर के क्वेश्चन पर? तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर तद्धित, यानी ये तद्धित डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है, ये भेद नहीं है। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको तद्भव, तत्सम, देशज, विशेष, ये सारी ये उत्पत्ति की दृष्टि होते हैं, लेकिन तद्धित जो है ये नहीं है। चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पर। नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो नीर जो शब्द है किसका निर्माण नहीं हुआ है? देख रहे हैं किस में नहीं हुआ, देख लिए नीर सब में लगा हुआ है, हमें लगता है देख लिए सारे क्वेश्चन इसमें भी लगा हुआ है। 72 नंबर के क्वेश्चन पर नीरा में इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, क्योंकि निदर्शन, देखिए निदर्शन है तो इसमें जो लगा है नीर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, नहीं लगा हुआ है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी। चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन पर। ग्रहगत में कौन सा समास है? ग्रहगत में यानी ग्रहगत में कौन सा समास है? तो ग्रहगत में जो समास होगा दोस्तों, समास दिया गया है 73 नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पर। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मोह में कौन सा संधि विच्छेद क्या सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए 74 नंबर के क्वेश्चन पर, तो ये होगा निधन मोह, यानी निधन मोह, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। षड्यंत्र का संधि विच्छेद
षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये जो बहुत अच्छा होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने षड्यंत्र का संधि विच्छेद, तो इसमें षट्धन यंत्र होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल षट्धन यंत्र। चलते हैं चतुर्वेद। चतुर्वेद में समास क्या है? चतुर्वेद 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो चतुर्वेद में कौन सा समास है? अपव्ययी समास होगा। क्या होगा दोस्तों? अपव्ययी समास है। नाक कान में कौन सा समास है? देखिए नाक कान, इसमें क्या है देख रहे हो, ये विलोम के रूप में यहाँ पर आया है। तो नाक और कान, नाक का कान उल्टा होता है तो किसमें विलोम का प्रयोग होता है दोस्तों? 77 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो द्वंद्व समास में जहाँ पर उल्टा प्रयोग किया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इसमें किस मुहावरे का अर्थ दिया पूछ रहा है? तो इसमें अर्थ पूछ रहा है, तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें देखिए टस से मस ना होना, कोई अनुनय विनय से ना पसीजना, इसका मतलब है टस से मस ना होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिभारों का विलोम क्या होगा? अभिभारों का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो अभिभारों का विलोम होगा दोस्तों वो होगा तिरोभाव। तिरोभाव, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन पर सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, यानी शुद्ध शब्द चुनना है आपको। कैसे? यहाँ पर सही वर्तनी चुननी है 80 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं सारा, ये जो निरूपय का जो सही लिखा जाता है, निरूपय इस तरह से लिखा जाता है जैसे ए ऑप्शन में लिखा गया है। चलते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमें लगता है ये सारे गाइज को पता होगा कि हिंदी दिवस किस डेट को मनाई जाती है, यानी किस तिथि को मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है 14 सितंबर को, यानी ये ऑप्शन मिल रहा है डी पर, तो 14 सितंबर यहाँ पर सही होगा। चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। आयोग का पर्यायवाची क्या होगा? आयोग का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है 82 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 82 नंबर के क्वेश्चन पर निरोग, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, निरोग। आयोग का होगा निरोग। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? 83 क्वेश्चन है आपके सामने, 83 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें इंद्र का विलोम पूछ रहा है, इंद्र का विलोम क्या होगा? तो देवेंद्र होता है, इसी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आगे चलते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन पर। कानन किस शब्द का विलोम है? तो कानन किस शब्द का विलोम है यहाँ पर पूछ रहा है। तो कानन जो है वो शहर का विलोम होगा। 85 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृतज्ञ इसमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ किसका विलोम होता है? तो कृतज्ञ जो विलोम होता है कीर्तन का विलोम होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कीर्तन हो जाता है। 86 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है, इसमें तीनों होंगी धर्मवीर भारती की, लेकिन एक ऐसी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की है। अंधा युग भी ये धर्मवीर भारती की है। उसके बाद एक और इनकी एक बहुत फेमस जो रचना है, वो बहुत रचना पूछी जाती है, वो तीसरे नंबर की जो रचना है दोस्तों वो है ये बी ऑप्शन का जो है कनुप्रिया, ये इनकी बहुत बार पूछी गई रचना है। तो इसमें जो नहीं है ये है नचो बहुत गोपाल, ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ये रचना इनकी नहीं है। और इसके बाद चलते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन पर। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक में प्रत्यय बताइए, लेखक का प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो पीछे लगता है, पीछे यानी लेखक का प्रत्यय क्या है? तो 87 नंबर के क्वेश्चन पर लेखक का अक होगा, लेखक यानी से प्रत्यय पीछे लगता है तो लेखधन अक हो जाएगा, लेखधन अक हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पावक शब्द में प्रत्यय है, पावक में कौन सा प्रत्यय है? तो पावक में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है, देखिए पावक। 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पौधन अक होगा, पीछे लगता है यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन पर पौधन अक, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
89 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने है, राजर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। राजर्षि का संधि विच्छेद आप कैसे करोगे दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। 89 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए राजधन ऋषि होगा यहाँ पर, जो बिल्कुल सही होगा कि राजधन ऋषि राजर्षि का संधि विच्छेद होता है। चलो दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि है पूछ रहा है। तो अभ्यर्थी में देखिए यड संधि होगी यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है दोस्तों। तो 91 में कौन सा तद्भव होगा? यहाँ पर घर एक तद्भव है, और गृह और अग्नि और क्षीर ये सब तत्सम है। आगे चलते हैं, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? यहाँ पर व्याकरण दर्पण जो रचना है वो किसकी है? जहाँ तक हमें पता है, आप लोगों को पता भी होगा, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण जो है शिवपूजन सहाय की है। 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? क्रिया जो विशेषण है वो एक शब्द है जिसमें अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है, वो कौन सी है? तो 93 में देखिए सारे ऑप्शन आपको पढ़ोगे तभी पता चलेगा। जहाँ पर क्रिया की बात हो रही है अशुद्ध है, तो वह है सी नंबर का क्वेश्चन, जो है अशुद्ध रूप से लिखा गया है क्रिया विशेषण के रूप में। वह ना सोता और ना खाता है, ये बिल्कुल गलत है कि क्रिया विशेषण की यहाँ पर गलत उपयोग किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विशेषण होगा? तो 94 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण होगा। 94 नंबर के क्वेश्चन पर यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पर सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है 94 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों यहाँ पर परिणामवाचक नहीं है, यहाँ पर ऊपर का ऑप्शन सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो चलते हैं यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पर, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं का अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर वस्तु और प्राणी का बोध कराया जाता है। आपने संज्ञा अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको संज्ञा पता चल जाएगी। 95 नंबर क्वेश्चन पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संज्ञा है? तो इसमें जो संज्ञा पूछी गई है वो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, समूहवाचक पर। जहाँ पर प्राणियाँ और समूह की बात की जाती है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? तो शब्द का जो भेद नहीं है दोस्तों यहाँ पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और विदेशक दिया गया है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा 96 नंबर क्वेश्चन पर? तो ये जो विदेशक पूछा जाता है ये संज्ञा की दृष्टि से शब्द नहीं होते हैं, भेद नहीं होते हैं इनके। तो 97 नंबर के क्वेश्चन पर गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा 97 नंबर के क्वेश्चन का, तो ये होगा गय धन अक। यहाँ पर गय धन अक जिसमें मिल रहा होगा वही गायक का होगा, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर वाह जो है वो दंतोष्ठ होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन पर आखिरी पड़ाव पर हम पहुँच चुके हैं। 99 मतलब आज का हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। तो 99 क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है? यानी जो अमीर खुसरो है उनकी रचना किस बोली से है, यानी कैसी बोली है उनकी? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कनौजी है। तो जो ये अमीर खुसरो थे इनकी जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली। तो 99 क्वेश्चन चलते हैं अपने लब्ध प्रतिष्ठ में समास है। लब्ध प्रतिष्ठ में समास है, तो इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आखिरी है। तो इसमें जो है वो है बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चन जो हिंदी के टॉप 10 में थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बीएड के लिए थी। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।